नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आरती बुनकर। मैं आपको 9th की हिंदी पढ़ा रही हूँ, जिसका जो सेकंड पार्ट है वो हमने पढ़ लिया लहसा की ओर। नेक्स्ट वीडियो में हमने उसका वीडियो भेज दिया है कि लहसा की ओर की कहानी। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या है। उस समय के तिब्बत में हथियारों का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उस समय तिब्बत में हथियारों का जो कानून नहीं था, वहाँ पर कानून नहीं था वहाँ था, अतः सभी जो लोग थे वो अपने अपने पास पिस्तौल, बंदूक और आदि लाठियाँ आदि की तरह रखते थे। और अतः यात्रियों को खूनी डर रहता था कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई हमें रास्ते में हमें कोई गलत हम डाकुओं का साम्राज्य था वहाँ पर। उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता था और वे ऐसे स्थानों पर पुलिस की व्यवस्था नहीं होती थी। और ऐसे में यात्रियों की पहले ही हत्या कर दी जाती थी। तत्पश्चात वहाँ पर सामान लूट लिया करते थे। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, लेखक लड़कपन के मार्ग में अपने साथियों को से किस प्रकार पिछड़ गया। लेखक अपने लड़कपन के लक्कोड़ पार्क के मार्ग से इसलिए बिछड़ गया क्योंकि जो उन लेखक के घोड़ा जो था वो सुस्त होकर धीरे धीरे चलने लगा, इसलिए वो छूट गया। और दूसरा पॉइंट जो था बेटा, मार्ग भटकने, मतलब वो अपना मार्ग भी भटक गया था कि वो उसे किस मार्ग पे जाना है। मार्ग भटकने किसी दूसरे से 150 मील आगे निकलने के कारण वो अपना मार्ग से भटक गया, इसलिए वो पीछे छूट गए थे। अगला क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला था कि उधर वहाँ पर डाकुओं का भय था। दूसरा, ऊंच नीच की पहाड़ियाँ थी, रास्ते भर मतलब ऊंचे नीचे पहाड़ थे, उन्हें धूप बहुत तेज थी, चलने में काफ़ी समस्या पैदा हो रही थी। और तीसरा था कि अपने जहाँ मतलब उन्हें यात्रा तो करी, पर यात्रा के दौरान उन्हें अपना रूप कैसा धारण पड़ा, वो एक भिखारी भीख मंगे का रूप धारण करना पड़ा, इस कारण उन्हें बहुत परेशानी आई। इसीलिए लेखक में अपनी इस यात्रा में उन्हें अपनी जो कठिनाइयाँ, जो परेशानी आई है, इसके माध्यम से उन्होंने इस क्वेश्चन आंसर में बताई है। इसके इसी आधार पर सारे क्वेश्चन आंसर है। तो आपको PDF द्वारा ये क्वेश्चन आंसर सेंड किए जाएंगे बच्चों। तो आप अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना और क्वेश्चन आंसर को व्यवस्थित तरीके से लिखना। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला चैप्टर समझाएंगे। धन्यवाद।